एसएससी जीडी की बात करें, हम रीजनिंग का जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे नंबर सीरीज वाला, उसका हम आज फाइनल जो वीडियो वो बना रहे हैं और आज के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझा दिए थे। आज एक तरीके से मिक्स एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एक और जो तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में इस टॉपिक से हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक फाइनल हो जाएगा। एक सेक्शन आपका, एक टॉपिक जो आपको खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। अब आपने पहले 2 वीडियो अच्छे से देख ली हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे वो आपने चाहे टाइम लगा लो, वीडियो को पॉज करो, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, आपने इसे देखना और ट्राई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ 4, फिर लिखा हुआ है 11, फिर है 19, फिर है 41, फिर है डैश और फिर है 161। आपको बताना है इस ब्लैंक वाली जगह पर क्या आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिखा है, 11 है, 9 है, 41 है, फिर ब्लैंक है, फिर 161 है। ये जो ब्लैंक आपको देखने को मिल रही है, इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपसे यहाँ पर वो पूछा गया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर नहीं है, तो आपको जल्दी सिंपल बताना है। तो देखो, आपने जितने भी पैटर्न पढ़े हैं उनको अप्लाई करने का ट्राई करो। आपको पता है 4 के डबल के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है, 11 के डबल के आसपास है, 19 के डबल के आसपास है। इतना आइडिया तो आपको लग रहा है ना यहाँ से। तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाता है, और 11 बनाने के लिए 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। 11 से 19 पे जाना है, अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22 22 आता है, लेकिन फिर 3 माइनस करूंगा तभी 19 आएगा। तो एक तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, समझ आ रहा है। 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आता है, और 3 ऐड कर देंगे 41 आ जाएगा। तो पैटर्न तो समझ आ गया, हर बार 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। लेकिन पहले अगर +3 किया था फिर -3 करना है, अगर पहले +3 किया था तो फिर -3 करना है। तो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। 41 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 82, 82 में से 3 अगर माइनस करोगे तो 79 आ जाएगा। अच्छा 83 आ रहा है ना, 82 में से 3 माइनस करोगे 79 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना चाहते हो, 79 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 158 161 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और अगर कोई वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर करते जाना है। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 21, फिर लिखा है 59, फिर है ब्लैंक और फिर है 314। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर वो बताना था। तो चलो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जब भी आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है ना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, अगर आप रफ शीट में कर रहे हो एक बार चेक करना है क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है। जैसे 4 है, फिर 8 है, फिर 21, 59 है, डैश है, 314 है। इस तरह से आपने वेरीफाई कर लेना है। अब वेरीफाई कर लिया, अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो 4 के डबल के आसपास दिख रहा है, 8 के डबल 21 का थोड़ा अलग कंसेप्ट बन रहा है। हम यहाँ पे गैप वाला अगर मेथड लेके चलेंगे तो देखते हैं आंसर आता है क्या। देखो इनमें कितना गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। इनमें अगर हम बात करें कितना गैप आ जाएगा, 13 का गैप आ रहा है ना, ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 38 का गैप आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 21 और 29, तो 20 9 29 38 का गैप आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाएगा 4 13 38। अगर मैं यहाँ पे इसको और अगर देखूँ 4 3 12 प्लस 1 13 13 3 39 -1, वैसे भी हो सकता है। अगर मैं डबल डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दूंगा तो ये 9 का गैप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो 8 और 5 25 का गैप आ रहा है ना। तो ये मेरे पास कुछ ना कुछ बन रहा है। ये होता है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, तो आगे होना था 7 का स्क्वायर मतलब 49, है ना। देखिए यहाँ पर यहाँ वाले नंबर में 49 का गैप होना चाहिए था। तो नंबर कितना हो जाएगा 38 40 30 70 79 80 87 के करीब हो जाएगा। तो हमें समझ आ गया भाई, अब यहाँ पे और यहाँ पे 87 का गैप बनना चाहिए, इनको ऐड कर लो। 80 और 50 कितना हो जाएगा 100 130 139 और 146 के करीब कैलकुलेशन हो रही है। अगर मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अब आगे वेरीफाई करने का तरीका आपको पता है। तो ये 3 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे 9 का स्क्वायर मतलब 81 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो 87 और 81 कितना हो जाएगा 80 80 हो जाएगा, 160 168 बन जाएगा। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, 100 200 200 300 बिल्कुल सही आंसर हम आ रहा है यहाँ पर। तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, कैलकुलेशन आप आराम से खुद भी कर सकते हो कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो आपको पैटर्न बताया, डबल डिफरेंस वाला पैटर्न चल रहा था।
यहाँ पे क्या चल रहा था, मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रिक था, ये डबल डिफरेंस था, सारे मेथड आपको करवा दिए हुए, बस ये कि आप अप्लाई कैसे करते हो उस पर ध्यान देना होता है। और अगर प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले 2 वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। jklatestinfo.com के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे jklatestinfo.com सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने आप कई सारे सेक्शंस, वहाँ पे आपको एमसीक्यू सेक्शन में जाओगे, एसएससी ढूंढना है, वहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। हो सकता है अगर आप जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है उसी दिन देख रहे हो तो क्वेश्चन अपलोड ना हुए हो, कुछ घंटों के बाद ट्राई करना, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतना है कि टॉपिक खत्म हो गया, बस ये क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते, जैसे ये सेशन यहाँ पर खत्म हो गया, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो ट्राई करना वो कैसे हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा है 5, फिर लिखा हुआ है 9, फिर लिखा है 16, फिर आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करना आपने, 11 है, 6 है, 5 है, 9 है, 16 है, फिर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, या फिर जब तक मैं इरेज करता ये वाला टाइम में यूटिलाइज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो इतना तो समझ आ रहा है ना, 11 का लगभग आधा करोगे तो क्या होता है, 5.5 होता है, 11 के आधे के आसपास आ रहा है। अगर मैं वो वाला पैटर्न लेके चलूँ यहाँ पर, तो अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, 0.5 मतलब 11 का आधा करना है ना, 1/2 0.5 एक ही बात हो गई है। तो 11 का आधा करोगे तो 5.5 हो जाएगा, उसमें फिर आधा ऐड करना पड़ेगा 0.5, तभी तो 6 बनेगा। ये भी एक पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 0.5, 1.5, 2.5 से मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ती है, इसका भी ध्यान देना। यहाँ पे 11 से 6 पे आना है, मुझे पता है 11 का हाफ होता है 5.5, और उसमें हाफ और ऐड कर दूंगा 6 बन जाएगा। तो इंटू 1/2 प्लस 1/2 भी कर सकते थे, बट मैं सिंपल बनाने के लिए 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 11 का आधा कर रहा हूँ, फिर उसमें हाफ भी ऐड कर रहा हूँ। और आगे कैसे बनेगा, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आता है, और 1 माइनस कर दूंगा 5, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही माइनस भी किया। आगे अगर चलते हैं, ठीक है, 0.5 था, फिर 1 आ गया, अब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7.5। अगर मल्टीप्लीकेशन आती है तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आंसर आएगा, है ना। और पॉइंट था एक डिजिट छोड़ के, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 7.5 हो जाएगा। तो 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5 आ जाएगा, उसमें उतना ही नंबर ऐड करके देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7.5 में 1.5 ऐड करोगे 9 बन जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया, 0.5, 1, 1.5, आगे 2 वाला पैटर्न लगाते हैं, प्लस माइनस, है ना। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 में से 2 माइनस करो 16। तो पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है ना। आधा 10 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आगे आंसर लाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको तब प्लस माइनस आगे प्लस करना पड़ेगा 2.5। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 2 से करो 32 आ जाएगा, और आधा डाल लो 40 आ जाएगा यहाँ पे, तो 40 में 42.5 आपका आंसर आ जाएगा। आप आराम से कैलकुलेशन वगैरह भी कर लो मजे से, ठीक है। तो 42.5 आपको देखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिल रही है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, इसको भी ट्राई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ 127, फिर आगे लिखा हुआ है 63, फिर डैश है, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर है 15, फिर है 7, फिर है 3। तो बताओ भाई, ये जो ब्लैंक वाली जगह आपको देखने को मिल रही है, इस ब्लैंक वाली जगह में कौन सा नंबर आ जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो तरीका आपको समझ आ रहा है। अब ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो, अगर आपको 127 से 63 पे जाना है, तो आपको देखो, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें, मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ। आप कहीं बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो पैटर्न बनाने के लिए, जैसे सॉरी, आपको इतना पता है ना कि 15 है और 7 है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में इमेज जरूर बन रही होगी, 15 और 7 लिखा हुआ है, तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा ना, ये 14 का हाफ होता है। तो अगर मैं एक तरीके से ऐसे बताऊं, मैं जो हमें नंबर दिया हुआ है उसमें से -1 कर दूं पहले, है ना, एक स्टेप माइनस करके फिर डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो मेरा आंसर बनता है। आगे फॉलो करते देखो, 7 में से 1 माइनस कर दो 6, फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 बन जाएगा। तो तरीका हमको समझ आ रहा है, जो भी नंबर दिया पहले एक स्टेप कम करो, फिर उसका आधा कर लो। यहाँ पे क्या फॉलो होता है, वो
127 में से एक कम करोगे 126 आ जाएगा। 126 का आधा कितना होता है? 63 होता है। तो पैटर्न तो समझ आ गया। आगे भी यही करना था। 63 में से पहले एक माइनस कर दो, 62 आ जाएगा। फिर 62 का आधा करना 31 आ जाएगा। तो ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न आपको समझ आ रहे होंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन से कुछ पैटर्न करवाए हैं, कुछ आपको नए बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.5, फिर लिखा हुआ 1.5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ 4.5। ठीक है, समझ आ रहा है। अब पॉइंट वाला आगे तो डरना नहीं है। 4.5, उसके बाद है 13.5, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा सॉरी, ये आपको बताना था सॉरी, 0.5, 1.5, 4.5, 13.5, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल सकते हो। तो आप देखो, अगर पॉइंट को भूल जाओ, उसको 5, 15, 45, 135 मानना स्टार्ट कर दो। आपको होता है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आता है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आता है, 45 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 को 3 से 40, 120, 120 तो 135 तब भी आता है। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है, हम पॉइंट को भूल चुके हैं फिलहाल। 3 से मल्टीप्लाई आगे भी कर लेते हैं। तो 135 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 3 को 5 से 15, 3 को 3 से 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 405। लेकिन हमें याद रखना, हमेशा एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा रहे थे, यहाँ पे भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 40 पॉइंट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बस अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और आगे चलते हैं। और देखो, एक तो मैंने आपको बताया एसएससी वाला तरीका, वहां पे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी आप जब jklatestinfo.com सर्च करते हो ना, वहां पर क्विज वाला सेक्शन देखने को मिलता है। तो उस क्विज पे जब आप जाते हो, उस क्विज पे जाने के बाद क्या होता है, आपको नंबर सीरीज का भी एक वो रीजनिंग वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में नंबर सीरीज का क्विज बना होगा, आप वो वाले क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी एक तरह से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। वहां पर मैं आपको वैसे भी जब भी कुछ अपडेट हुआ करेगा, कोई क्विज अपडेट किया करूंगा, तो मैं वहां पर आपको बताया करूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है जैसे 1788, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है 892, उसके बाद लिखा हुआ 444, उसके बाद लिखा हुआ 220। आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था इतना, आपको पता नहीं 892 है, 444 है, इसके आधे के आसपास है। 444, 220 इसके हाफ के आसपास है। इतना तो आप समझ रहे थे। अब आपको हिंट मैंने दे दिया, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं बाकी क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ। और किसी भी तरीके का डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाई जाएं, तो हालांकि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर हाई लेवल की क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, कहीं कई सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। एक तरीके से उसका बेनिफिट क्या होगा वीडियोस को देखने का, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे कई सारे रीजनिंग के वीडियोस हैं, कई सारे क्वेश्चन से नंबर सीरीज वाले, आप उन वीडियोस को भी देखो। वहाँ की क्वेश्चंस को मेरे समझाने से पहले पहले ट्राई कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप काम कर सकते हो। तो फिलहाल हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे करना सॉल्व, इसको देखो। यहाँ पर लिखा हुआ 1788, मैंने आपको बताया हाफ वाली हिंट है। अगर देखो मैं 444 का हाफ करता हूँ, इसका अगर मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 222। लेकिन मेरे पास 220 बन रहा है। तो पैटर्न यहाँ पर क्या बना, जो नंबर दिया गया पहले उसका हाफ कर लो, उसके बाद 2 माइनस कर लो। हम इसको चेक करते हैं पैटर्न वाकई में बन रहा है। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ कितना बन जाएगा? 2 8 16, 2 9 18, 894 आ जाएगा। और उसमें से 2 माइनस करूंगा, तो पैटर्न बन गया है। आगे वेरीफाई करते हैं, इसका हाफ करो, 2 4 8, 2 4 8 446, और 2 माइनस करो। तो आगे भी तो ऐसे ही करना था। इसका हाफ कर लो, कितना बन जाएगा? 110, और 2 माइनस कर लो, 108 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपने बड़े आराम से बड़े मजे से कर लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4.5, फिर लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 22.5।
और पॉइंट वाले नंबर से एक हिंट आपको ऐसे मिल जाती है कि यहाँ पे पक्का मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही होगी, 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, तभी ऐसे पॉइंट में आ रहा है। तो एक बेस्ट हिंट तो आपको यहीं से मिल जाती है, जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके प्लस पॉइंट लेकर आते हैं, जहाँ पर आपको पैटर्न का पहले ही पता होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो आपको तो 6 से 3 पे जाना है, मतलब 6 का हाफ करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करेंगे, तभी 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 4.5 आएगा। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। तो पैटर्न समझ आ रहा है, पहले 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2, फिर आगे 2.5 से किया होगा और आगे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जो करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बता दो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं, वो जो मैं आपको होम टास्क देता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताते हो। तो अगर आप चाहते हो हमारी तरफ से हम एक्टिव रहें, वीडियोस रेगुलर आती रहे, तो आपको भी एक्टिव रहना होगा, आपको भी सपोर्ट करना होगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर पूछा गया वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप सोचो कि मेरे कमेंट करने से क्या हो जाएगा, तो उसका बड़ा इंपैक्ट बढ़ेगा। आपकी जगह 50 लोग और सोचना स्टार्ट कर देंगे तो कोई कमेंट ही नहीं करेगा, फिर हमें लगेगा आप सीरियस नहीं हो स्टडी को लेकर। कुछ ही स्टूडेंट सीरियस है, तो जो हमारा एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो उसके चाहिए आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आपके रिस्पॉन्स को हम वेट करते हैं, तो आपने कमेंट्स करते जाना है, वीडियोस को शेयर करते जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 8, फिर लिखा है 28, उसके बाद लिखा है 162, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, फिर 12870। तो बताओ इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आपको वो बताना है। तो 5, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5, 8, 28, 162-12870, अचानक से देखो कहाँ कहाँ से जंप करते करते कितना बड़ा नंबर आ गया। तो ये भी एक हिंट है आपको, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज चल रही है। तो देखो कैसे बना सकते हो, अगर मैं 8 से 28 पे जाना चाहता हूँ पहले यहाँ से कर लेते हैं। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो अगर मैं 5 को 1 से करूँ 5 और प्लस 3 करूँगा 8, तो 8 को अगर मैं 3 से करूँगा 24 और प्लस 4, तो पहले मतलब क्या किया मैंने, इंटू 1+3 इंटू 3+4, 1, 3, फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 28 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 8 40, तो 5 2 140। तो ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा यहाँ पे ना, तो ये पैटर्न लग नहीं रहा यहाँ पे। दूसरा पैटर्न कोई और लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से आंसर आ नहीं रहा। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 और -2 करूँगा तो 8 आ जाएगा, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 3 ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे आगे इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 28 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32, 4 2 8 और 3 11, तब भी आंसर नहीं बन रहा ना। तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे। वो मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 है, मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 32 आ जाएगा, और उसमें से 4 माइनस करूँ 28 आ जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी थी आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से माइनस किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से माइनस किया, आगे 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से माइनस करते देखते क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। 28 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 168, और 6 माइनस करेंगे 162। पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो आगे हमें क्या करना था, 8 से मल्टीप्लाई करना था और 8 माइनस करना था। तो 8 टू 16, 8 6 48 और 149, तो 8 1 8, 1296 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1288 आ जाएगा ना। तो 1288, तो आगे देखो आपको 1288 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 माइनस करना था। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन आपको करेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो देखते हैं कैसे करना है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं इस सीरीज पर, और इन्हीं पैटर्न से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते थे और आते रहेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नंबर कहीं नहीं जाने देने, ठीक है। अब आपकी मेहनत भी बड़ी जरूरी है, आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5, 7, 25, 131, ब्लैंक, 8, 3, 3, 5, ठीक है। और टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करते हो ना, वहाँ पे कई सारी बुक्स भी ऑलरेडी अपलोड करेगी, कम्पिटेटिव एग्जाम की, जेकेएसएसबी की है, सिंपल रीजनिंग की बुक भी है वहाँ पर। तो आप वो वाली बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, उनमें जो क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो प्रैक्टिस की कमी नहीं रहने वाली आपके पास।
5 7 25 131-8335। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक फॉलो हो रही होगी। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो 5 1 = 5 प्लस 2 कर लेता हूँ 7 आ जाएगा ना। और आगे देख लेते हैं आगे कैसे हो सकता है। 7 से अगर आपको 25 पे जाना है तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 21 हो जाएगा, तो प्लस कर लो 4। देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो होता है। 1 3 फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125, और बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 1 3 5 2 4 6। आगे चेक कर लेते हैं। 135 आगे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 8 ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको भाई, 7 में 7, सॉरी 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर 21, तो 7 9 17 आ जाएगा। और 9 17 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो 925 आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या 925 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल 925 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका ये वाला क्वेश्चन भी जो बिल्कुल सही हो गया। और एक और इस पैटर्न का आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और कैटेगरी आती है नंबर सीरीज में, वो भी कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, ये भी आपने ट्राई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ 47, फिर लिखा है 58, फिर लिखा है 71, फिर लिखा है 79, फिर लिखा है 95, और आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है, इसको भी ट्राई करो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड को इरेज करता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ट्विटर फेसबुक सब इसी नाम से है। आप वो सब कुछ भी जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो बिल्कुल ओके चल रही है, सब कुछ ओके है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर आसपास है ना, मैं गैप निकालना स्टार्ट करता हूँ। 47 और 58 में कितना गैप आता है, 11 का गैप आ रहा है ना। 58 और 71 में कितना गैप आ रहा है, 13 का गैप आ रहा है। 71 और 79 में 8 का गैप आ रहा है। इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है। अब ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सॉरी 11 13 8 16, आगे कौन सा नंबर आ जाएगा वो कैसे पहचानोगे। यहाँ पर भी एक हिंट छिपी है, यहाँ पर भी एक तरीका, ये भी आपको समझना है। देखो यहाँ पर 11 का गैप पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 11 आता है। यहाँ पे 13 का गैप भी क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने में 13 आता है। यहाँ पे 8 का गैप भी क्यों है, इन दोनों को ऐड करने पे 8 आता है। यहाँ पे 16 का गैप क्यों है, इन दोनों को ऐड करने पे 16 आता है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 14 आता है, तो आगे 14 का गैप होना चाहिए। 95 में अगर आप 14 ऐड करोगे तो 109 आ जाएगा, तो 109 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन सबके खत्म होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको मिसिंग टर्म होता है, मिसिंग टर्म बताने कौन सी रहने वाली है। एक आपको एग्जाम में पूरी टर्म दी होती है, सीरीज दी होती है, वहां पर आपको बोलता है फाइंड द रॉन्ग टर्म। एक रॉन्ग टर्म होगी, ठीक है, मिसिंग टर्म नहीं होगी इस बार, इसमें रॉन्ग टर्म होगी, आपको वो बताना है। जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, एक बेसिक से एग्जांपल लेके देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वहां पर लिखा हुआ 5 10 15 20 26 30। तो बताओ इसमें से एक रॉन्ग टर्म कौन सी है, वो आपको बताना है। देखो 5 5 से गैप चल रहा है, 5 10 15 20, यहाँ पे 25 होना चाहिए था, तो आगे 30 आ रहा है। इसका मतलब रॉन्ग टर्म 26 है। जिस भी ऑप्शन में 26 होता आप वो करेक्ट कर लेते। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसके भी 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भाई तरीका तो यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो होते जो आपको मैंने करवाए हुए हैं, बस आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है। एग्जाम्पल लेके चलते, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, लिखा हुआ है 16, उसके बाद है 20, फिर है 26, फिर है 32, फिर है 44, फिर है 56। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएगी, वो कर लेते हैं ट्राई। आसपास नंबर है ना, गैप निकालना स्टार्ट करते हैं। इनमें कितना गैप आ रहा है, 4 का। कितना गैप है, 6 का। कितना गैप आ रहा है, 6 का। तो अगर हम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप होना चाहिए था, है ना। यानी कि 26 में 8 अगर आप ऐड करोगे 34 आता है। तो आगे वेरीफाई करते हैं हम, 8 के बाद 10 का गैप, 34 में 10 ऐड करोगे 44, 44 में 12 ऐड करोगे 56। सब कुछ सही जा रहा था, इस 32 ने काम खराब किया होता, तो हमें वही तो बताना था रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो रॉन्ग टर्म हमें मिल गई 32 वाली, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस की कमी नहीं रहनी चाहिए आपके पास यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हो 47, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 52, फिर लिखा है 61, फिर लिखा है 72, फिर लिखा है 102। तो आपको बताना है इसमें से रॉन्ग
जो टर्म है वो कौन सी हो जाएगी, आपको वो पहचानना है। देखो अगर मैं यहाँ पे चलना स्टार्ट करूँ, इनमें गैप कितना आ रहा है 1 का, इनमें कितना गैप आ रहा है 4 का, इनमें कितना गैप आ रहा है 9 का, इनमें कितना गैप आ रहा है 11 का। ये थोड़ा काम नहीं खराब हो गया। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ यहाँ पर, तो ये 1 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ क्यूब बोलूँ, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 16 आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर होना चाहिए था। हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 61 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 77 हो जाएगा, है ना, 77 हो जाएगा। तो आगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 होना चाहिए था। तो 77 में 25 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 77 में 25 ऐड करोगे तो 77, फिर 87, 97 और 102, बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा था। यानी कि काम किसने खराब किया, इस 72 ने काम खराब किया हुआ था। यहाँ पे 77 आना चाहिए था, हमें वही तो पहचानना था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली खत्म हो जाता है। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये बोलूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते जाना। आप जितना शेयर करोगे उतना और बेहतर आपको कंटेंट से मिलता जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में SSC का कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप एप्लीकेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस कैटेगरी के। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 12, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 38, उसके बाद लिखा है 63, फिर लिखा है 104, उसके बाद लिखा है 164। आप बताना इसमें से रॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएगी। बाकी के 2 क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। 36 है, फिर 20 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 5.5 है, फिर 4.5 है। तो इस तरीके से ये भी ट्राई करना है। पहले इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताओ रॉन्ग टर्म कौन सी देखने को मिल रही है आपको। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा। देखो आपको मैंने हिंट करवाई भी, इस तरह क्वेश्चन करवाया भी हुआ है। इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करते हो, 13 और 12 को ऐड करते हो, 25 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 30 और 20 50 और 49, ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 60 90 98 101, इन दोनों को ऐड करने पे ये वाला नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब काम खराब हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने पे आता है क्या, 60 90 98 101 आता है। तो आगे चेक करते हैं, 101 में जब 63 ऐड करोगे तो बिल्कुल 164 आता है। इसका मतलब रॉन्ग टर्म ये थी, हमने वो पहचान ली। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट तो आ गया, अब इसका मतलब नहीं मल्टीप्लीकेशन करनी है, समझ गए। हर जगह पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, नंबर आसपास है ना, ये बिल्कुल एक तरीके से अगर आप गैप भी निकालना स्टार्ट करो ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो जाएगा। कैसे, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है 16 का, कितना डिफरेंस है 8 का, कितना डिफरेंस है 4 का, कितना डिफरेंस है 2 का, है ना। 16 का आधा 8, 8 का 4, 4 का आधा 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे 1.5, यहाँ पे काम खराब हो गया। 2 का हाफ तो 1 होता है, यानी कि 6 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 5 आता है, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। फिर 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 5 में से आप 0.5 माइनस करो 4.5, सब कुछ सही जा रहा था। इसने काम खराब किया होता तो 5.5 हमारा रॉन्ग टर्म थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, फिर आपका नंबर सीरीज जो टॉपिक है SSC GD का वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, टॉपिक खत्म करते ही GK का एक टॉपिक उठाएंगे, या 1 या 2 टॉपिक कवर करने के बाद हम दोबारा से रीजनिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ दिन ये स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। जिससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वहां पर जैसे लिखा हुआ, अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा हुआ 1, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 31, फिर लिखा है 128, फिर लिखा है 651 और फिर लिखा है 3913। नंबर देखो कैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, देखो 1 को अगर आप अगर यहाँ से हिंट आपको नहीं बनानी है, अगर आप यहाँ से बनाओगे 9 को अगर आप 4 से करोगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 और 4 ऐड करें 31 आ जाएगा, है ना। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा। तो पैटर्न बन रहा है कुछ ना कुछ। तो मतलब 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, देखो पैटर्न बन गया ना। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, आगे 5 ऐड करना पड़ेगा। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 124 और प्लस 5 करो तो 129 आना चाहिए, यहाँ पे 128 आ रहा है। तो यहाँ पे काम खराब हो गया,
इसका मतलब 128 ने काम खराब करा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करोगे। बाकी एसएससी जीडी के रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर और भी वीडियोस ऐड होती जाएंगी। हो सकता है कभी आप वीडियो लेट देख रहे हो, वहाँ पे कई सारी वीडियोस और भी ऐड हो गई, वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। तो फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।